दोस्तों आज की कहानी कर्नाटका की है और ये कहानी साल 2025 की है। दोस्तों कर्नाटका राज्य के अंतर्गत एक ज़िला लगता है जिसका नाम है बेलगाम। और इसी बेलगाम ज़िले के अंतर्गत एक थाना लगता है जिस थाने का नाम है नंदगढ़। और इसी नंदगढ़ थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है जिस गांव का नाम है बीड़ी गांव। दोस्तों बीड़ी गांव में शिवानंद तिरवीर अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। इनकी शादी तकरीबन 12 साल पहले रेशमा के साथ हुई थी। दोस्तों शिवानंद तिरवीर का एक बेटा था जिसकी उम्र 9 साल थी। वहीं एक बेटी जिसकी उम्र 11 साल। दोस्तों शिवानंद तिरवीर जो हैं खेती किसानी किया करते थे और कुछ पशुपालन किया करते थे। इसी खेती किसानी और पशुपालन से वह अपने घर परिवार को चलाया करते थे। फिलहाल आपको बता दें कि परिवार ठीक ठाक चल रहा था, परिवार में खुशियां थीं, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन शिवानंद तिरवीर देखते हैं कि उनकी पत्नी रेशमा कुछ समय से घर के कामों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। लिहाजा जब वह ध्यान देते हैं अपनी पत्नी रेशमा पे, तो पता लगता है कि उनकी पत्नी रेशमा पिछले कुछ महीनों से फ़ोन पर खोई हुई है और घंटों घंटों किसी से फ़ोन पर बातचीत करती रहती है। इस पर शिवानंद को कुछ शक तो होता है, लेकिन फिर वो सोच लेते हैं कि आज के मॉडर्न ज़माने में ऐसा चलता रहता है, लिहाजा वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। होता यह है कि अब एक दिना शिवानंद की पत्नी रेशमा बाहर कहीं किसी काम से गई हुई थी। तभी शिवानंद अपनी पत्नी रेशमा का मोबाइल फ़ोन चेक कर लेते हैं, तो उन्हें कुछ सबूत मिलते हैं। निकल के आता है प्रूफ सामने कि उनकी पत्नी रेशमा जो है गांव के ही आनंद सुतार के साथ रिश्तों में है। लिहाजा इनके गांव का आनंद सुतार जो कि शादीशुदा था और 3 बच्चों का पिता भी था। फिलहाल उसकी पत्नी चौथी बार फिर से मां बनने वाली थी, यानी कि गर्भवती थी। लेकिन इतना सब कुछ होते साथे भी आनंद सुतार पिछले 3 साल से चोरी छुपे शिवानंद की पत्नी रेशमा के साथ रिलेशनशिप में था। लिहाजा ये सब कुछ जब देखते हैं शिवानंद, तो वे अपनी पत्नी पर फूट पड़ते हैं और चिल्लाते हैं और कहते हैं कि आप क्यों बात करती हैं आनंद सुतार से। लेकिन उस वक्त तो रेशमा उन्हें टाल देती है। लिहाजा खामोश हो जाते हैं शिवानंद भी, वह अपने काम पे ध्यान देने लगते हैं। लेकिन उनके दिल का शक नहीं जाता है, वह अपनी पत्नी की निगरानी करने लगते हैं। एक दिन ऐसा आता है जो रेशमा के भी परे से बाहर था। लिहाजा एक दिना रेशमा और आनंद सुतार ये दोनों ही रेशमा के घर पर मिल रहे थे, जब ही कहीं से शिवानंद तिरवीर आ जाते हैं अचानक से घर पर। तो वो देख लेते हैं अपनी पत्नी रेशमा और आनंद को मिलते हुए, जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ता है और वो खरी खोटी रेशमा और आनंद दोनों को ही सुना देते हैं और फिर मार तोड़ भी कर देते हैं। लिहाजा गुलू गपाड़ होता है, तो पड़ोस के लोग आ जाते हैं और सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उस वक्त शिवानंद के परिवार वाले आनंद को चेतावनी देते हैं और डांटते हैं, कहते हैं कि अगर दोबारा तुम रेशमा से मिले तो अच्छा नहीं होगा। उस वक्त तो आनंद चला जाता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद शिवानंद अपनी पत्नी रेशमा को समझाते हैं और कहते हैं कि आनंद से सभी रिश्ते तोड़ दो, अपने घर परिवार पे ध्यान दो। लिहाजा इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन शिवानंद अपनी पत्नी रेशमा पे लगातार नज़र बनाए हुए थे। 2 महीने के बाद वो देखते हैं कि उनकी पत्नी रेशमा एक बार फिर से आनंद से चोरी छुपे बात कर रही है। अब जनाब उनका गुस्सा फिर से फूट पड़ता है, तो शिवानंद अपनी पत्नी रेशमा से कहते हैं कि तुम आनंद के साथ रिलेशन में क्यों हो, उससे फ़ोन पर छुप छुप के बातें क्यों करती हो। इस बात का भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाती है रेशमा। फिलहाल वहाँ पर भी मामला शांत हो जाता है। इसके बाद लगातार शिवानंद अपनी पत्नी पर नज़र रखे रहते हैं और जनाब अपने काम काज को भी देखते रहते हैं। 5 अगस्त को चोरी छुपे फिर जाता है आनंद सुतार और जनाब वो पहुंच जाता है शिवानंद के घर के पीछे। लिहाजा वहां पर रेशमा और आनंद सुतार अभी बातचीत कर ही रहे थे बैठे हुए, कहीं से आ जाता है एकदम शिवानंद। तो शिवानंद को देखकर आनंद सुतार जो है भाग जाता है। अब शिवानंद जो हैं वो समझ लेते हैं कि उनकी पत्नी रेशमा आनंद से अपना रिश्ता खत्म नहीं करेगी। इसके बाद शिवानंद अपने चाचा और परिवार वालों को भी बताते हैं। उसके बाद 10 अगस्त को नंदगढ़ थाने जाते हैं और फिर कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि गांव का ही आनंद सुतार
उनकी पत्नी रेशमा से छेड़छाड़ करता है, जिसके बाद नंदगढ़ थाने की पुलिस जो है रेशमा और आनंद दोनों को थाने बुलाती है और फिर डांटती है और समझाती है। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की धमकी भी देती है। लिहाजा वहां पर रेशमा भी स्पष्ट कह देती है कि अब उसका कोई रिश्ता आनंद से नहीं है, लेकिन आनंद जबरन रेशमा पे दबाव बनाया करता था। लिहाजा आनंद की पत्नी गर्भवती थी, इसलिए उसे घर पर ऐसा सुख नहीं मिल पाता था, इसीलिए वो रेशमा की तरफ खिंचता चला गया। फिलहाल दोस्तों, अब पुलिस की भी नज़र रेशमा और आनंद पे बनी हुई थी, वहीं गांव के लोगों की भी नज़र रेशमा और आनंद पे बनी हुई थी। अब इन लोगों के लिए मिल पाना इतना आसान नहीं था। इधर रेशमा भी स्पष्ट कह चुकी थी कि अब उसका कोई रिश्ता आनंद से नहीं है। फिलहाल दोस्तों, आनंद था कि वह रेशमा को छोड़ना ही नहीं चाहता था। लिहाजा इस बीच कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब वह 14 अगस्त को फिर से घुस आता है रेशमा के घर में, पीछे वाले दरवाजे से आनंद। उस वक्त रेशमा रसोई में खाना बना रही थी, तभी पीछे से जाता है आनंद और रेशमा को कसके से पकड़ लेता है। तभी गुस्से में रेशमा छुड़ाती है खुद को और आनंद का हाथ झटक देती है, जिसके बाद आनंद को ये साफ जाहिर हो जाता है कि अब रेशमा उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। लिहाजा गुस्से के मारे लाल पीला आनंद अपने जेब से चाकू निकालता है और चाकू से रेशमा की पीठ, पेट और जनाब छाती पे वार करता है। चाकुओं के कई वार से रेशमा जख्मी होती है और दर्द से तड़पती हुई चीखती चिल्लाती गिर पड़ती है। फिलहाल रेशमा की आवाज़ को सुनकर उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं और फिर वह चीखने चिल्लाने लगते हैं। बच्चों की चीख पुकार को देखकर आनंद सुतार को भी ये लगता है कि शायद उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया है, जिसके बाद उसका दिल बैठ जाता है और जनाब सदमे में वह भी गिर जाता है। उसके बाद आनंद खुद को भी चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों इस बीच चीख पुकार की आवाज़ जब पड़ोसी सुनते हैं तो वो भागते दौड़ते शिवानंद के घर की तरफ आते हैं, तो देखते हैं कि किचन में शिवानंद की पत्नी रेशमा का खून में लथपथ सना हुआ शव पड़ा है। वहीं उसका प्रेमी आनंद पास पड़ा हुआ तड़प रहा है। फिलहाल दोस्तों रोड पर भीड़ लग जाती है। तभी शाम के समय में डेयरी पर दूध देके लौटता है शिवानंद तिरवीर। लिहाजा वह देखता है कि उसकी पत्नी खून में लथपथ सनी हुई पड़ी है किचन में रेशमा। वहीं उसके पास में उसका प्रेमी आनंद भी दर्द से तड़प रहा है। फिलहाल पब्लिक का कोई व्यक्ति फौरन ही नंदगढ़ थाने में पुलिस को सूचना दे देता है, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और तुरंत ही तड़पते हुए आनंद के शव को उठाती है और खानपुर सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए भेजती है। लेकिन रास्ते में ही आनंद सुतार भी दम तोड़ देता है और मौत के मुंह में समा जाता है। लिहाजा होता यह है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही बेलहैंगर डिवाइस डीएसपी डॉक्टर विरियत हेरमट को सूचना दी जाती है। इसके तुरंत बाद नंदगढ़ थाने के पुलिस इंस्पेक्टर और एसपी पटेल भी मौके पर पहुंचते हैं और घटना का मुआयना करते हैं। इसके बाद पुलिस को ये आदेश दिए जाते हैं कि गहराई से जांच करे। लिहाजा पुलिस जो है तुरंत ही पंचनामा भरते हुए थानापुर में भेज देती है अस्पताल के अंदर पोस्टमार्टम के लिए रेशमा की लाश को। उसके बाद पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है तो घटना स्थल से वारदात में शामिल चाकू को पुलिस बरामद कर लेती है और फिर गहराई से जांच पड़ताल करती है। लेकिन वारदात को अंजाम देने वाले आनंद सुतार की भी मौत हो चुकी है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मामला गहराई से जांच ही तक सीमित रहता है। लिहाजा आरोपी भी नहीं बचा था जिसे कोर्ट में पेश किया जाता या जेल भेजा जाता। फिलहाल इस केस में सिर्फ और सिर्फ गहराई से जांच होती है और जांच ही तलक ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो पूरी कहानी आपके सामने आनंद और रेशमा की रख चुका हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। लेकिन दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ। तो आपको बता दूं कि ये कहानी नहीं बल्कि आप लोगों के लिए चेतावनी होती है। फिलहाल दोस्तों सच्ची घटनाओं कहानियां जो गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, वो इसलिए लेकर आता हूं कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियां सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो।
पढ़ो लिखो अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियां सुनाने का मकसद है। और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है। और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुश आमदीद।